आपका कोई खास जो आपको छोड़कर चला गया है, जो इस दुनिया में नहीं है, जो आपके लिए बहुत कुछ हुआ करता था, जिसे आप बहुत ज़्यादा मानते थे, भले ही उसकी जाने की वजह सुसाइड रही हो या फिर एक्सीडेंटली उनकी मृत्यु हुई हो, लेकिन वो आपके बहुत खास हुआ करते थे, तो आज भी आप उन्हें नहीं भूल पाए हैं और आपकी उनके साथ जो फोटो हुआ करती थी, वो आज भी आपने संभाल कर रखी है। तो जब भी कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है और उसकी अकाल मृत्यु होती है, वो आपके लिए बहुत खास होता है। तो आपने आज तक उनके साथ खींची हुई अपनी फोटोज बचाकर रखी हैं। तो अकाल मृत्यु के बाद एक इंसान एक अलग लोक में सरवाइव करता है और वहां पर वो उसी लोक के जैसा बन जाता है। मतलब इंटरनली भी उसमें काफी कुछ बदलाव आ जाते हैं। ऐसे बदलाव भी आ जाते हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये तो मेरे खास हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने मुझे पजेस कर लिया है, या फिर ये एक नेगेटिव एनर्जी का किरदार निभा रहे हैं। वो हमारे खास हो सकते हैं जिनके साथ आपकी फोटो आज तक होगी, जो कि आपने संभाल कर रखी होगी। और ऊपर से आज भी अगर आप उन्हें उतना ही मानते हैं जितना कि आप उन्हें जीवित अवस्था में माना करते थे, तो आपका ये मोह भी उस शख्स की आगे की गति में विरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। लेकिन आपका उनसे लगाव या फिर मोह खत्म ना होने की वजह से आज भी आप उन्हें वैसे ही देखते हैं, वैसे ही महसूस करते हैं, और वो कभी कभार आपको महसूस भी होते हैं। और सिंपली जब किसी इंसान की अकाल मृत्यु हो जाती है, फिर वो एक नई तरह की व्यवस्थाओं के संपर्क में भी आ जाता है, जो कि ज्यादातर अच्छी नहीं होती हैं। तो उनका प्रभाव भी उन्हें पड़ता है, तो वो भी काफी हद तक बदल जाते हैं। तो अगर आप भी कुछ इसी तरह की नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे हैं, तो आपको अब क्या करना है? वो आपका कोई खास हो सकता है जिसकी मृत्यु हुई थी, भले ही अकाल मृत्यु हुई हो या फिर एक्सीडेंटली हुई हो, लेकिन वो आपका खास है और आज भी आप उसे खास मानते हैं। वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है, और वो आपके रिश्तों में कोई भी हो सकता है, लेकिन आप उन्हें अभी तक भूल नहीं पाए हैं और आपने आज तक उनकी फोटो को संभाल कर रखा है। और यही एक वजह होती है कि ना तो वो इंसान पूर्ण रूप से मुक्त हो पाता है और ना ही आप उसके मोह से पूर्ण रूप से मुक्त हो पाते हैं। तो अब आपको आकलन करना होगा, चिंतन या फिर मंथन करना होगा कि जो मेरा खास मुझे छोड़कर चला गया था, कि कमी आज भी मुझे खलती है, और सबसे ज्यादा अगर मेरे आंतरिक व्यवस्था में कोई व्यवस्थित है तो वो वही वाला शख्स है। अक्सर आप उनकी याद आने के दौरान इमोशनल भी हो जाया करते होंगे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है कि अकाल मृत्यु हो जाने के बाद इंसान के पास दूसरा रास्ता भी नहीं बचता है, ऊपर से उसकी इच्छाएं वगैरह जीवित रहती हैं। तो फिर वो अपने उसी खास को पजेस कर लेते हैं, या फिर उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है, लेकिन दूसरा रास्ता आपके पास है। सबसे पहले आपको अपने उस खास इंसान या फिर शख्स की फोटो जिसमें कि आप और वो हों, उस फोटो को आपको फाड़ देना है। मतलब आप अलग और वो शख्स अलग। आपको फोटो को फेंकना वगैरह नहीं है, लेकिन आपको ये मोह को खुद ही भंग करना पड़ेगा। मतलब जिस जिस फोटो में आप दोनों की फोटो है, उस फोटो से आपको अपने आप को अलग और उन्हें अलग कर देना होगा। और आपका मनोभाव भी होना चाहिए कि मुझे अब तुमसे कोई मोह नहीं है। आप उन्हें डांट भी सकते हैं अगर आपको वो दिखाई पड़ते हैं तो, क्योंकि कुछ कुछ तो दिखाई भी पड़ते हैं मृत्यु के बाद, और बहुत तरह के बदलाव भी उनमें हो जाते हैं, लेकिन आपकी नज़र में वो वैसे ही होते हैं जैसा आप उन्हें तब मानते थे जब वो जीवित हुआ करते थे। तो आपको उनसे ये मोह खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले जितनी फोटोज में आप उनके साथ में हैं, उस फोटो को आपको फाड़ देना है, आपको अपने आप को अलग कर देना है और उन्हें अलग कर देना है। और आपका भाव भी ऐसा होना चाहिए कि मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम आगे को जा सकते हो। वास्तव में आपकी इंटरनल फीलिंग ऐसी होनी भी चाहिए। हालांकि अपने किसी खास के साथ इस तरह की फीलिंग आप नहीं ला पाएंगे, लेकिन आपको लानी पड़ेगी, आपको फीलिंग उत्पन्न करनी पड़ेगी। और उनके साथ जितनी भी फोटोज आपके हैं, उस फोटो को आपको फाड़ना होगा। फेंकने की जरूरत नहीं है, आपको उन फोटोज को अलग कर देना है। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़े ही दिन में आप में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे हैं, तो भले ही वो आपके कोई खास क्यों ना हो। और मे भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा किसी से खास अटैचमेंट होता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं होते हैं। जैसा अटैचमेंट हमारा उनके लिए होता है, उनका अगर हमारे लिए है, तो इस कंडीशन में भी जो अकाल मृत्यु वाले शख्स होते हैं, वो अपने उसी खास को पजेस कर लेते हैं और तो और अपने साथ में ले जाने की तैयारी भी करते हैं, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बना देते हैं कि आप भी मजबूर हो जाएं
इस दुनिया को छोड़ने के लिए। ऐसा भी होता है। या फिर आप उन्हें उतना ज्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन जो इस दुनिया से चले गए हैं वो आपको बहुत ज्यादा मानते थे। उस कंडीशन में भी उस मोह को ब्रेक करने के लिए आपके साथ में जितनी भी उनकी फोटो थी सेपरेट वाली, उन फोटो से आपको अपने आप को अलग और उस शख्स को अलग करना होता है। वो कितने ज्यादा खास क्यों ना रहे हो आपके जीवन में, आपको उनके साथ जितनी भी फोटोज हैं उस फोटो को आपको बीच से फाड़ना ही होगा, मतलब अलग अलग करना होगा। फेंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोह को तो आपको इसी तरह से खत्म करना होगा। तो अगर हमारा उनसे इमोशनल अटैचमेंट खत्म नहीं होता है तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और उनका खुद का अपना शरीर नहीं होता है तो उन्हें हमारे शरीर से भी कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें टोटल मिला करके अपने उस खास इंसान को भी अपने साथ ले जाना होता है, भले ही वो किसी भी तरह की सिचुएशन क्रिएट करके ले जाएं। अभी होता है काम क्रोध लोभ मोह भय की चपेट में आए हुए इंसानों की अगर अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर अज्ञानतावश उनकी मृत्यु होती है तो फिर वो ऐसा भी करते हैं। और हमारी आध्यात्मिक यात्रा एक अलग विषय होता है और हमारे साथ जुड़ी सिद्धियां या फिर नेगेटिव एनर्जी या फिर पॉजिटिव एनर्जीज एक अलग विषय होता है, या फिर हमारा प्रारब्ध भी एक अलग विषय होता है। हमारे जागरूक ना होने की वजह से या फिर मैं और मेरा प्रबल होने की वजह से हम कभी कभी अपने लिए उस रास्ते का चुनाव करते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। मे बी वो हमें बहुत सही लगे या फिर हमारी सोच के अकॉर्डिंग जो भी हम करना चाहते हैं वो किसी के लिए सही ना हो, किसी को उससे नुकसान होता हो, या फिर जो हमारी सोच के अकॉर्डिंग हमें सही लग रहा है उससे हम ही एक दिन बड़ी मुसीबत में आने वाले हों। प्रारब्ध में जुड़ी हुई व्यवस्थाएं जो कि हमारे ही परिवारों से होती हैं वो हमारे रास्तों में रोड़े अटकाती हैं, क्योंकि मे बी वो आपके फेवर में नहीं होने वाली हो सकती हैं, वो किसी दूसरे के फेवर में होने वाली हो सकती हैं। तो इस केस में भी कुछ एंटिटीज हमारे सर में रेंगती हैं और हम जो करना चाहते हैं उसको बार बार वो निष्क्रिय करते रहती हैं, डैमेज करते रहती हैं। मतलब जो भी आपका फ्यूचर प्लान होगा वो बार बार टूटता रहेगा, आप उस पर ठीक तरह से काम ही नहीं कर पाएंगे। इस तरह की एंटिटीज हमारे प्रारब्ध वाली भी हो सकती हैं और आउटसाइडर भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ एंटिटीज ऐसा भी करती हैं और कुछ उनमें से हमारा भला करने वाली होती हैं और कुछ उनमें से हमारा भला ना करने वाली और किसी और का भला देखने वाली या फिर चाहने वाली भी होती है। और जब भी कोई इंसान साधना के क्षेत्र में आता है तो उसे सिद्धियों के बारे में या फिर मुक्ति के बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो सिंपली सबसे पहले सिद्धियों से आकर्षित होता है, उसके बाद जाकर वो मोक्ष मार्ग में चलता है। तब तक बहुत सारी सिद्धियां उसके साथ जुड़ गई होती हैं जो कि बाद में हमारे सर को सहलाने का काम भी करती हैं। वो किसी भी कैटेगरी की हो सकती हैं, ऐसा भी होता है। हालांकि कुछ कुछ तो सहस्त्रार चक्र के लिए काम कर रही होती हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके सहस्त्रार चक्र पर काम चल रहा है। कुछ कुछ आपका किया कराया काम बिगाड़ने वाली भी हो सकती हैं। तो आपको चिंतन करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा कि सर में ये जो बार बार रेंग रहा है, आजकल मेरी बाहरी व्यवस्था या फिर आंतरिक व्यवस्था ठीक ठाक है या फिर ठीक ठाक नहीं है। कुछ इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको दिखाई पड़ती हैं कुछ एंटिटीज या फिर एनर्जीज तो उनके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि भ्रमित करने वाली एंटिटीज भी होती हैं जो कि हमारे सर में बालों को सहला भी रही होती हैं। तो एक गुरु की शरण में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, भले ही आप सिद्धि मार्ग में हो या फिर आप मोक्ष मार्ग में हो। अगर आपकी पहले कभी सिद्धि की चाह रही हो लेकिन आपने वो प्रोसेस फॉलो ना किया हो, मतलब आप किसी गुरु के शरण में ना आए हों, तो आपको इसके लिए किसी सिद्धि मार्ग वाले गुरु से जरूर विचार विमर्श करना चाहिए। सिद्धि मार्ग वाले गुरु के विषय में ऑलरेडी मैं बहुत पहले 4-5 वीडियोज बना चुका हूं जो कि जेन्युइन गुरु हैं और सिद्धि मार्ग में वो मेरे भी गुरु हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।